हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मैथ्स बाय गौरव यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं यहाँ पर आप लोगों को बैंक पीओ के लिए मैथ्स करा रहा हूँ। एक चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस, और जिन लोगों ने देख लिया है उन्हें समझ में आ गया होगा किस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, तो फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल मैथ्स बाय गौरव पर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो उधर की बिल्कुल भी कोई बात नहीं करेंगे, सीधा मेन पॉइंट पर आएंगे। मेन पॉइंट क्या है? चैप्टर। ठीक, आज मैं हम लोगों का पहला लेक्चर रहने वाला है किसका? टाइम एंड वर्क का। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ठीक है ना। तो जो भी आपको चैप्टर चाहिए होंगे ना, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दिया करें। ठीक, तो जो भी कमेंट मुझे दिखाई देंगे कि हाँ भाई इस चैप्टर की डिमांड ज्यादा हो रही है, पहले मैं वो करा दूंगा। तो रैंडमली मैं चैप्टर करा रहा हूँ, भी कोई पैटर्न सीक्वेंस नहीं है। दूसरी बात, जो लोग आज ही देख रहे हैं वीडियो को, उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितने भी लोग देखने आ रहे हैं ना, वे सब वे लोग हैं जिन लोगों की प्री की प्रिपरेशन हो चुकी है और वो मेंस के लिए आए हैं। तो ये केवल मेंस के लिए है, पीओ कोई सा भी हो आपका, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या रहने वाला है ना। आपको पहले ही क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा क्या कि आप लोग लेवल क्या रहने वाला है क्वेश्चनों का। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या हुआ? एक सेकंड रुकना भाई, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा इसे, है ना। एक सेकंड, अब ठीक है। चलिए गुरु करते हैं शुरू, ठीक है ना। गुरु करते हैं शुरू। क्वेश्चन क्या है? सुंदर एंड सुभाष आर सेफ इन अ होटल इन 15 मिनट। सुंदर कैन कट 112 ऑनियन एंड सुभाष इज 125% एज एफिशिएंट एज सुंदर। चलिए यहां तक की बात करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है एक व्यक्ति है सुंदर और एक आदमी है सुभाष। आराम आराम से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, सुंदर और सुभाष एक आदमी है। जो सुंदर है वो 15 मिनट में 112 प्याज काट सकता है, ठीक है जी। तो एक मिनट में जब कभी भी है ना, आपको वो समय भी दे दे और उस समय में उसने कितना काम करा ये भी दे दे, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? एक मिनट का काम निकालेंगे। समझ पा रहे हो? एक मिनट का काम निकालेंगे। निकालते हैं जी। एक मिनट में कितना काम कर देगा? 112/15। ये कैलकुलेट होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसने कहा जो सुभाष है वो सुंदर से 125% एफिशिएंट है। ठीक, तो अगर मैं सुभाष के बारे में बात करूं तो सुभाष के लिए मैं इसका 125% कैलकुलेट कर देता हूं। करते हैं जी। 25 से कट जाएगा 5, 25 से कट जाएगा 4, 4 से इसे काटेंगे तो 4 से हो जाएगा ये कितना? 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, और कितना बचा? 4 अठे 32, और 5 से कट जाएगा 3, तो फाइनली आ गया 28/3। यानी कि सुंदर एक मिनट में 12/15 काम कर सकता है, जबकि सुभाष एक मिनट में 28/3 काम कर सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। वन डे इन द होटल 4200 ऑनियन वर टू बी कट। किसी एक दिन होटल में 4200 प्याज काटी जानी है। इफ सुंदर एंड सुभाष स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर देन इन हाउ मेनी आवर्स दे कैन कंप्लीट द वर्क। यदि ये एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो कार्य को कितने घंटे में पूरा कर देंगे? तो देखो सीधा सा फंडा है। आप ये देखिए आपको करना कितना है सारा काम? 4200 बटे किसे करना है? सुंदर को, सुभाष को। तो सुंदर कितना काम कर रहा है? सुंदर कर रहा है 112/15। आप चाहे तो इसे काट सकते हैं क्या? नहीं। प्लस, और ये सुभाष कितना काम कर रहा है? 28/3। सीधा सा फंडा क्या है? जैसे कि आपको पता होगा कि कार्य करना कितना है अपॉन जिसके बारे में पूछा जाए उसका एक दिन कार्य है कितना। अब दोनों का पूछा है तो दोनों के एक दिन कार्य के हम यहाँ पर बात करेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। इसका एलसीएम आ गया 15। इस कारण 3 यहाँ पर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 336 प्लस सॉरी, ये तो एज इट इज रह जाएगा, 336 नहीं होगा क्योंकि इसके अपॉन में क्या है? इसके अपॉन में तो 15 ही है ना, और वही एलसीएम है तो 112 प्लस के 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140। और इसका टोटल देखते हैं कितना बैठ रहा है। अभी हम ये वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए। तो ये आ जाएगा 4200 गुना 15 बटे, ठीक, ये पूरा कितना बैठ रहा है? 252। कैलकुलेट करते हैं, 4 से काटते हैं, 21 से काटे। चलिए 21 ही कम 21 और 21 दूनी 42, 21 से काट लेते हैं, 21 दूनी 42 200। 3 से कट जाएगा 5, 3 से कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा कितनी बार? 4 पंजे 20 यानी कि 50। तो यहां पर जो टाइम लगने वाला है वो है 200
250 मिनट। अब उसने जो आंसर दिया वो मिनट और आवर्स में मिक्स करके दिया है, तो देखते हैं 250 मिनट का मतलब होता है कितना, तो 250 मिनट का मतलब होता है आपका 60 मिनट का मतलब कितना हो गया 1 घंटा, तो 240 का मतलब हो गया 4 घंटे 10 मिनट, आगे कितना हो जाएगा 4 घंटे 10 मिनट, ये आपका आंसर है। ठीक है ना, चलिए ये तो फिर भी काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए बट ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन आप रैंडमली कोई भी क्वेश्चन गूगल पे जाके भी सर्च करेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन के आगे पीओ लिखा होगा और वो भी मेंस किसी ना किसी एग्जाम का, तो मैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं बस मैं आपको, है ना। चलिए आगे क्या करें, ए बी एंड सी कैन डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क in 16, 20 and 24 days respectively. They start the work together, but after X minus 8 days, A left the job X day before completion the work of B, the work B also left. If the whole work is completed in X plus 5 days, then the value of X. देखो बड़ा सिंपल फंडा है, ध्यान समझो। उसने कहा है A, B और C किसी एक कार्य को 16, 20 और 24 दिन में कर सकते हैं, है ना। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 240। ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 16 पंजे ये 15 आ गया, सीधी सीधी सी बात ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। यहां तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। उसने क्या कहा है कि सारा काम पूरा हुआ है x प्लस 5 दिन में। उसने कहा है कि जो दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर x प्लस 8 डेज ए लेफ्ट द वर्क। ठीक, वो कह रहा है कि 8 दिन बाद, चलो मैं यहाँ पे ग्राफ से समझाने की कोशिश करूंगा, ए बी और सी, तो ए ने तो x माइनस 8 दिन तक काम किया और मान लीजिए काम समाप्त हुआ है टोटल, जैसे कि उसने कहा है x प्लस 5 दिन में। ठीक, तो जो b है ना, b ने x दिन पहले छोड़ दिया, x दिन पहले, तो यानी कि b ने यहां पर मात्र 5 दिन काम किया है। मैं टोटल x प्लस 5 था, इससे x दिन पीछे मैं अगर आऊंगा तो x दिन घटाऊंगा तो b ने कितने दिन काम किया, और c ने कंप्लीट काम किया यानी कि x प्लस के 5 दिन। ठीक, यानी कि a ने कितने दिन काम किया, x माइनस के 8, b ने कितने दिन काम किया 5 दिन, और c ने कितने दिन काम किया x प्लस के 5 दिन। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। ठीक, तो मैं इसे हटा रहा हूं, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, मेन सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो जी, ए ने काम किया, ए का अच्छा एक दिन का काम कितना है, ए का ये देख लेते हैं। ए का एक दिन काम है 15 और उसने कितने दिन तक काम किया, x माइनस 8 दिन तक, प्लस बी का एक दिन काम है 12 और उसने कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक, प्लस सी का एक दिन का काम कितना है 10 और उसने कितने दिन तक काम किया x प्लस के 5 दिन तक, और ये टोटल बराबर हो जाएगा 240 के। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। ये कितना हो जाएगा 15x माइनस के 15 120 प्लस के 12 पंजे 60 प्लस के ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 50 जो कि बराबर है 240 की। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 25 बस, तो ये हो जाएगा 25x। यहां तक तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 120 प्लस के 60 यानी कि माइनस के 60 और प्लस के 50 यानी कि माइनस के 10, इधर जाके प्लस, तो 250। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 10। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आएगी 10, क्या 10 ऑप्शन में है, नहीं, तो क्या आ जाएगा नॉन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए एक बार इसे लिखिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चार दोस्त ए बी सी, फोर फ्रेंड ए बी सी एंड डी आर असाइंड टू कंप्लीट अ वर्क। ए सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट द टास्क इन 8 days while A and C together can complete the same work in 72 upon 7 days। उसने क्या दिया कि उसने क्या दिया A, C और D किसी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि A और C उसी काम को 72/7 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। जब कभी भी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जब कभी भी हम एलसीएम लेंगे तो केवल ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, ऊपर ऊपर की संख्याओं का मतलब 8 का और 72 का, जो कि 72 आएगा। ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक, ए और सी अगर अपना 7 है तो रिमेनिंग डी को क्या मैं 2 कह सकता हूं क्या इसकी कंपैरिजन में। आगे पढ़ते हैं। इफ बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन डी, यदि जो बी है वो डी से यानी कि 2 से 20% अधिक कार्यक्षम है, यानी कि इसका 120% निकाल लेते हैं।
ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, यानी कि 6 दूनी 12, 12/5, तो कितना आ जाएगा 2.4। ठीक, 6 दूनी 12, 12/5 यानी कि 2.4। ये सही से लिख देता हूं, ये 5 है भाई यहाँ पर, है ना। ठीक, तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया, तो हो गया 2.4। आगे बढ़ते हैं, डी का नहीं, सॉरी बी का, है ना, बी का एक दिन का काम। आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। ठीक, इफ उसने कह दिया, अच्छा मुझे पता चल गया कि ए, मुझे किस किस का पता चल गया, बी का पता चल गया, मुझे पता चल गया किसका, डी का पता चल गया। आगे उसने कहा है कि ए और सी के जो वर्क का रेशियो है ना, वो 3:4 है। ए और सी का कितना है, 3:4 है। टोटल वर्क कितना है, ए और सी के द्वारा किया जा रहा है जो 7। यहां पर इसे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं, 4 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 3। आगे क्या करा है, ठीक, उसने कहा है देन फाइंड द सम ऑफ नंबर डेज टेकन बाय बी एंड सी टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। यानी कि अगर बी अकेला करेगा तो कितने समय में करेगा, तो देखते हैं। हाँ जी, अगर 72 72 अपॉन बी का एक दिन का काम कितना है, यह 2.4, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 24 दिया 72, तो यानी कि जो बी समय लेगा ना, वो लेगा 30 दिन। कौन लेगा, बी। अगला कौन है, सी का वन डे वर्क कितना है 4, तो 72 वर्क है अपॉन 4, तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18 दिन। कौन लेगा, तो ये लेगा डी। उसने कहा है कि बी और सी अगर एक साथ काम करेंगे तो टोटल कितने दिन लेंगे, एक साथ नहीं, अलग अलग। तो बी लेगा 30 दिन, सी लेगा 18 दिन, दोनों के दिनों का टोटल कितना हो गया 48। तो योर आंसर विल बी 48। बताइए, इसमें कोई दिक्कत की चीज। आई होप कि यहां तक सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इट टेक 8 women each working at the same rate of total of 20 days to build a room। ठीक, उसने कह दिया कि each working at the same rate a total of 20 days to build a room if 8 women start to work। चलिए यहां से शुरू करते हैं। उसने कहा 8 महिलाएं किसी कार्य को, 8 महिलाएं प्रत्येक बराबर क्षमता से काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है जी, आगे क्या कह रहा है, इफ 8 women स्टार्ट अ बिल्ड द रूम ऑन जनवरी 1 2006। यानी कि 1 जनवरी 2006 से 8 महिलाएं एक साथ कार्य करना प्रारंभ करती है। एंड 1 मैन पर डे इज एडेड बिगिनिंग फ्रॉम 7। ठीक, उसने कह दिया 7220। ठीक, एट द एंड ऑफ विच डे। ठीक, उसने कह दिया फ्रॉम जनवरी, उसे कह दिया कि कहा गया ऑन द 1st 2006 एंड 1 मैन पर डे इज एडेड beginning from January 7 2006 at the end of which day will the room be complete, give the each man can work twice as fast as each woman। ठीक, तो देखो एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूं 8 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर रही है, ऐसा समझो 8 महिलाएं बराबर क्षमता से काम करते हुए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक, कुछ घपला हो रहा है क्या, महिला से 2 गुना क्षमता से काम करता है, तो मैं एक काम कर लेता हूं ना, मैं मान लेता हूं कि महिला एक काम करेगी तो जो पुरुष है वो उससे 2 गुना काम करेगा, ऐसे समझो। ठीक, यहां पर कुछ गड़बड़ है। 8 महिलाएं 1 जनवरी 2006 को कमरा बनाना शुरू करती है और 7 जनवरी 2006 से प्रतिदिन पुरुष जोड़ा जाता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। देखो हमने माना है एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 1, तो 8 महिलाएं कितना करेंगी 8, और 8 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 8 2 16, तो टोटल वर्क हो गया 160। पहले ये फोकस करें, 1 तारीख से काम करना शुरू करा, कितनी महिलाओं ने, 8 महिलाओं ने। ठीक, और एक महिला एक दिन में एक काम कर रही है और 1 तारीख से 7 तारीख तक। ठीक, उसने कह दिया 1 तारीख से 7 तारीख तक, उसने कह दिया और 7 जनवरी से प्रतिदिन, 7 जनवरी से तो यानी कि 6 दिन तक, तो 6 दिन तक केवल महिलाओं ने काम किया और कितना कर दिया 48 काम कर दिया। अब ठीक, टोटल वर्क कितना था 160। इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा ये देखते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्क है वो है आपका 112।
है ना। अब जरा बात को गौर से समझना भाई, 8 महिलाएं तो है ही, पहले दिन एक आदमी है जो कि 2 गुना काम करेगा, यानी कि 10 काम हो जाएगा। अगले दिन एक आदमी और आ गया तो 4 काम हो जाएगा आदमी द्वारा, क्योंकि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, तो 12 काम ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 8 आदमी के साथ 3 आदमी मतलब महिलाओं के साथ 3 और आगे, 3 हो गए टोटल, तो कितने हो गए, यहां पर काम हो गया 14। यानी कि देखा जाए तो कार्य लगातार ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास जो शेष कार्य है वो कितना है, 112। तो क्यों ना हम समांतर श्रेणी लगा दें, टोटल वर्क आ गया अपने पास, है ना। और n/2, n मुझे निकालना है बाई 2, 2a, a बोले तो 10, a बोले तो 10, है ना, प्लस n-1, n हमें पता नहीं, इंटू डी कितना है, प्लस के 2। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ किसी को। आगे चलते हैं, इस 2 से इस सारी संख्या को डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब ये बचा एक n, ये हो जाएगा 10 प्लस के n-1, इसका अर्थ हुआ n, ये हो जाएगा आपका n प्लस के 9 बराबर 112। अब आप ऐसी संख्या सोचिए कि जिनका डिफरेंस 9 हो और उनकी मल्टीप्लाई कितनी हो, उनकी मल्टीप्लाई हो 112। ठीक, तो कितना हो सकता है, 16 सत्ते, है ना, कितना हो सकता है, 16 सत्ते, तो ये 7 है और ये 16 है, तो एन ही तो दिन है, तो कितने दिन लग चुके, अब देखो 7 तारीख से मैं आए और आगे 7 दिन तक और काम चलेगा। ठीक, आगे 7 दिन तक और काम करेगा, तो 7 और 7 14, तो 14 जनवरी को जाकर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये रहा, ये जो भी है ना, 14 जनवरी 2006 को जाकर वर्क कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीच बीच में जो आपका टाइम पी जाते हैं, जो आपके टाइम को खा जाएंगे बिल्कुल। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर से ही करके चलनी पड़ेगी, ताकि एक बेसिक आइडिया हो। मैं नहीं कह रहा कि एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट इसी आइडिया पर अगर क्वेश्चन आया तो आपको जो सोचने में टाइम लगा है वो टाइम नहीं लगेगा। यही मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। क्या 6 तारीख तक महिलाओं ने किया, हाँ जी, 7 दिन कैसे, हाँ क्यों, हाँ 7 तारीख तक, सही बात है, 6 तारीख तक महिलाओं ने किया और 7 दिन आगे लगे, तो 6 और 7 13 ही आएगा, सही कह रहे हो, क्या आएगा इसका, 13 ही आएगा, क्योंकि 7 तारीख से पुरुष आए ना। टोटल दिन देख लो ना, छोड़ो सारा काम, टोटल कितने, 6 दिन तो हमने स्टार्टिंग में लिए, ठीक, 6 दिन तो हमने यहां पर लिए और 7 दिन आगे लिए, तो 6 7 13 हो गया। ठीक, तो यानी कि 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो 13 दिन में पूरा हो जाएगा। कौन सी तारीख से शुरू हुआ था, 1 तारीख से, तो 1 तारीख से 13 तारीख तक जाएंगे तो 13 तारीख ही तो बनेगी, क्योंकि 1 तारीख भी तो दिन काम कर रहा ना, एक दिन की 1 तारीख की शुरुआत में काम करना है, तो 1 तारीख भी तो एक दिन के तेरे काउंट होगी ना। ठीक, तो 13 ही आएगा इसका, सही है, कर लो, हटा दो, चलिए। A and B together can do a work in 18 days and B and C together can do it in 30 days. देखो, A and B together can complete a work in 18 days. B and C can do the same work in 30 days. ठीक, एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले इसका। ठीक, ए बी और बी सी, हाँ एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा जी इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 90, जिस कारण ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। ऑल 3 अराइव ऑन द वर्क साइट, यानी कि सभी तीनों लोग साइट पर पहुंच गए। एंड फॉर द फर्स्ट 14 डेज ओनली बी एंड सी वर्क टुगेदर, लेकिन शुरुआत के 5 तीनों गए, लेकिन शुरुआत के 14 दिन केवल बी और सी ने काम करा, एक नहीं पड़ा सो रहा है। ठीक, देन ए वर्क अलोन फॉर सम डेज, उसके बाद ए ने कुछ दिनों तक अकेले काम किया, मान लीजिए x दिन तक काम किया। एंड देन ही लेफ्ट फॉर हिज होम, और फिर वो अपने घर के लिए चला गया। आफ्टर ए हैज लेफ्ट, ए के जाने के बाद बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज, बी ए के जाने के बाद बी और सी ने शेष कार्य 18 दिनों में पूरा करा, विद वर्किंग ऑन एवरी फर्स्ट एंड थर्ड डेज, विद बी वर्किंग ऑन, अच्छा जो बी है वो पहले और तीसरे दिन काम करेगा, जबकि एंड सी वर्किंग ऑन सेकंड डे, जबकि सी दूसरे दिन काम करेगा। ठीक, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क साइट। ठीक, तो यानी कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, मेन चीज है यहाँ पर है ना, ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। जरा एक चीज समझो, जो पहला और तीसरा दिन है तब तो कौन काम कर रहा है, बी, और दूसरे दिन काम कर रहा है ए, सी,
कौन काम कर रहा है? सी। फिर उसके बाद यहाँ सी नहीं, बी नहीं आने का, समझो मेरी बात को। अब ये 3 दिन का रिपीटेशन है, फिर बी और सी के लिए, बी के लिए पहला और तीसरा दिन और फिर सी। इस तरीके से बनेगा पैटर्न, समझो। पहले और तीसरे दिन कौन काम कर रहे हैं? पहले और तीसरे दिन बी काम कर रहा है और दूसरे दिन सी काम कर रहा है। आगे देखें, फिर से पहले और तीसरे दिन बी काम कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन बी। तो ऐसे मत बना देना बी सी बी सी बी सी, नहीं, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहां पर हम देख लेते हैं बी ने कितने दिन काम किया। टोटल 18 दिन थे ना, तो बी ने तो काम किया यहां पर 12 और सी ने काम किया यहां पर कितने दिन? 6 दिन तक। अगर मैं दोनों को एक साथ कंबाइन देखूं तो मैं कह सकता हूं कि बी और सी ने तो 6 दिन तक काम किया और उसके बाद बी ने अकेले ने बचा हुआ काम 6 दिन में करा। वो बात की, वो तो लिख चुके ना हम स्टार्ट में, बी और सी ने 14 दिन तक। ये जो हम डाटा लिख रहे हैं ना, वो इसकी इस लाइन के लिए लिख रहे हैं, इस वाली लाइन के लिए 18 दिन के लिए। उसने मेंशन किया ना, आफ्टर ए हैज लेफ्ट बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज विद बी वर्किंग ऑन एवरी फर्स्ट एंड थर्ड डे एंड सी वर्किंग ऑन एवरी सेकंड डे। ठीक, तो समझा ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? तो एक काम समझो, बी और सी ने 14 दिन यहां काम किया और बी और सी ने 6 दिन यहां काम किया, तो बी और सी ने 20 दिन काम कर दिया। तो बी और सी का 20 दिन का काम निकाल दीजिए आप सबसे पहले। तो बी और सी ने कितना काम कर दिया? 60। रिमेनिंग कितना है? शेष कितना है? 30। शेष कार्य कितना है? 30। आगे चलते हैं। अब कौन बच रहा है? ए के तो x दिन बच रहे हैं और बी के 6 दिन बच रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझे कि भाई ए अलग काम कर रहा है, बी अलग काम कर रहा है, काम बच रहा है 30, बट हमारे पास ए और बी अलग अलग नहीं है। अगर मैं गौर से देखूं कि भाई ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5। अगर मैं बी से 6 दिन काम करा दूं तो कुछ काम होगा, और ए से भी कुछ काम करा दूं कुछ दिन तो कुछ काम होगा, और वो टोटल कितना काम हो जाएगा? 30। और ये 30 काम तो तभी पॉसिबल हो पा रहा है ना कि अगर ए और बी एक साथ 6 दिन तक काम करें 5 की गति से, तो 30 काम कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया? तो यहां से बेसिक आइडिया क्या तैयार हो गया? यहां से बेसिक आइडिया तैयार हो गया कि सर बी के तो 6 दिन थे ही, तो ए के भी कितने दिन है? ए के भी 6 ही दिन है। अरे अरे अरे, तो ए के भी कितने दिन है सर? ए के भी 6 ही दिन है, समझो मेरी बात। बट उसने क्या पूछा है? उसने ये नहीं पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया, उसने पूछा है कि ए कितने दिन बाद साइट्स को छोड़ के गया। आए तीनों एक साथ थे, ठीक, 14 दिन तक बी और सी ने काम किया, उसके 6 दिन बाद तक ए ने करा, तब ए गया। तो 14 दिन तो स्टार्टिंग के और 6 दिन ए के काम करने के बाद जब ए गया, तो ए कितने दिन बाद गया? तो सर ए गया आपका 20 दिन बाद, समझो मेरी बात। ए गया कितने दिन बाद? 20 दिन बाद। उसने ये नहीं पूछा कि ए ने कितने दिन काम किया, उसे पूछा है आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क साइट। और स्टार्टिंग में मेंशन क्या कर रखा है? ए बी टुगेदर, मतलब यहां पर ऑल थ्री अराइव ऑन द वर्क साइट फॉर द फर्स्ट, मतलब ऑल थ्री अराइव ऑन द वर्क साइट, यानी कि तीनों एक साथ जो वर्क साइट है वहां पर एक साथ पहुंचे। ठीक है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा उसने? रॉकी एंड मोंटी डिसाइडेड टू डू अ टास्क। They can do the task in Z and Z plus 10 days respectively. They were paid 2000 for completing the task in 16 and 2 by 3 days. They took help of Jolly and complete the work in time. If Jolly's share is 500, find the time taken by Rocky and Monty to complete the task individually. चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो उसने कहा है रॉकी और मोंटी को किसी कार्य को करने के लिए कहा गया। ध्यान से समझना सभी लोग। रॉकी ने कंप्लीट कर सकता है किसी काम को जेड दिन में, जबकि मोंटी उसी काम को कर सकता है कंप्लीट जेड प्लस के 10 डेज में। उन्होंने जैसे ही हेल्प ली किसकी? उन्होंने जैसे ही हेल्प ली जोली की, तो काम समय पर पूरा हो गया और जोली को 500 रुपए मिले 2000 में से। अगर मैं कह दूं जोली ने 500 रुपए प्राप्त करे 2000 में से, तो इसका अर्थ तो ये बना ना कि 1/4 काम जोली ने करा। तो इसका अर्थ हो गया रॉकी और मोंटी ने कुल कार्य का 3/4 काम करा। एलसीएम लेके टोटल वर्क क्रिएट करते हैं। चलिए कितना आएगा? एलसीएम तो एज इट इज इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड और जेड प्लस के 10। इसका वन डे वर्क कितना आ जाएगा? जेड प्लस के 10। और इसके लिए कितना आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा जेड। ठीक, अगर मैं कहूं कि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे
तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे 2z प्लस के 10। और एक चीज समझो, इन भाई तीनों ने मिलकर काम को 16 से 2/3 दिन में पूरा कर दिया। तो जोली, सॉरी रॉकी और मोंटी, इन्होंने भी तो 16 से 2/3 दिन तक काम किया होगा। ठीक, तो क्या मैं कह दूं, गुना 50/3 दिन का काम, गुना क्या 50/3 दिन का काम बराबर है टोटल वर्क काम 3/4। बताओ, बराबर है टोटल वर्क का 3/4। ठीक, आगे एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन करनी शुरू करते हैं। ये हो जाएगा कितना, 200। 200 दूनी कितना हो जाएगा, 400 जेड प्लस 200 ढाई कितना, 2000 बराबर, ये हो जाएगा 3 3 9, तो ये होगा 9z² प्लस के, ये आ जाएगा 90z। ये इधर लेके आता हूं तो ये आ जाएगा 9z², ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस के 310z है ना, 310z माइनस के 2000, और 2000 क्यों, हाँ 2000 बराबर 0। अब जरा सोचो, ऐसी संख्या सोचो, ऐसी संख्या सोचो जिसको अगर मैं 2 गुना 9 18,000, ऐसी संख्या जिसको अगर मैं गुना करूं तो 18,000 आए और घटाऊं तो कितना आ जाए 310। तो क्या हो सकती है ऐसी संख्या, ऐसी संख्या क्या हो सकती है सोचो, 310 35 नहीं, ये हो जाएगी 40, 40 और 90, देखना 400 और 90 कितना बैठेगा, सोचो। कैलकुलेशन तो ठीक चल रही है ना, एक बार ये चेक कर लो बस आप लोग पहले तो, है ना। 18,000 हो गया, 18,000 हो गया, तो 18,000, तो अगर मैं ये कह दूं ये हो जाएगा जी आपका कितना। अच्छा उसने पूछा क्या लास्ट में, देखो पूछेगा फाइंड द टाइम टेकन बाय रॉकी एंड मोंटी टू कंप्लीट द टास्क इंडिविजुअली। ठीक, इंडिविजुअली ये काम को कितने समय पूरा कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इसे देखें 350 और 40 कितना बैठेगा, 70, 14,000 बैठेगा। और अगर हम इसे देखें कितना, 490, क्या कुछ बनेगा इसमें, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, एक बार ही देख लो बस तुम। 5 दूनी 10, 5 200 तो ये हो गया, 200 दूनी 400 ही हो गया, 200 का ही हो गया, 3 3 9z², 360 और 50 कितना हो जाएगा, देखो बिल्कुल ये हो गया जी तुम्हारा 3 3 9 90। हाँ देखो 360 और 50, जरा देखना 36 18,000 बिल्कुल सही हो गया। ठीक, अब देखो फैक्टर मेथड लगा रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि सर पहले तो लिखते हैं छोटा फैक्टर, फिर लिखते हैं बड़ा फैक्टर 360, फिर अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस के लिए होता है दोनों प्लस प्लस, माइनस माइनस के लिए माइनस प्लस, माइनस माइनस के लिए होता है माइनस माइनस, अगर हम देखें तो माइनस माइनस के लिए हो जाएगा माइनस प्लस, अपॉन अगर कोई कोफिशिएंट है तो उससे भाग कर देंगे। तो दिन कभी माइनस में तो नहीं हो सकते, तो इसे अवॉइड कर दो। 9 चौक 36, तो ये कितना हो गया प्लस के 40, कितना हो गया प्लस के 40, तो जेड की वैल्यू 40 आ गई। तो आर कितना समय लेगा 40, और एम कितना समय लेगा 10 ज्यादा, तो 40 और 10 ज्यादा, तो आंसर आ जाएगा 50। क्लियर है, चलिए, अरे इसमें पैर मार देगा तुमने, चलो करो भाई, क्वेश्चन कट गया वहां। चलिए चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ रेस्टोरेंट the owner plan to do a work in 8 days
4 मशीन। ठीक है भाई, किसी एक रेस्टोरेंट में जो मालिक है वो 4 मशीनों के से 8 दिन में कुछ काम करवाना चाह रहा है। समझो 4 मशीन से 8 दिन में कुछ काम कराना चाह रहा है, बट आफ्टर 2 days दे फाइंड दैट ओनली 40% ऑफ द वर्क इज डन। उसे देखा कि 2 दिन बाद काम का केवल 40% हिस्सा ही पूरा हुआ है। ठीक, 40% ऑफ द वर्क इज डन विद द मशीन रनिंग फॉर 6 आवर पर डे। और मशीन प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रही है? 6 घंटे काम कर रही है। इफ दे वांट टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, यदि वो काम को समय पर समाप्त करना चाह रहा है, तो ऐसे समझो 8 दिन थे, 2 हो चुके तो उसके पास अब कितने दिन बच रहे हैं? 6 दिन। ठीक, इन द प्लान टाइम विद द मशीन, इन्हीं मशीन के साथ। हाउ मेनी आवर पर डे मशीन हैव टू वर्क, तो उसने कह दिया जो रिमेनिंग वर्क है वो 60 है। मशीन से प्रतिदिन कितने घंटे काम कराए? इन्हीं मशीन से प्रतिदिन कितने घंटे काम कराएं कि कार्य समय पर पूरा हो जाए? एमडीएच लगाते हैं कि 4 मशीन 2 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 40%, W1 चेंज हो जाता है ना। ठीक, और इधर W2 आएगा तो मैंने पहले 60 लिख दिया। तो 4 मशीन 6 दिन में प्रतिदिन कितने घंटे काम करे ताकि 60% वर्क कंप्लीट हो जाए? तो 4M से तो 4M गया, 6 से 6 गया, और 2 से 20 गया, और 20 से 3 टाइम्स गया। तो कितने घंटे लग गए? H2 कितना आ गया? 3, और यही क्या आंसर है? 3 आपका आंसर। तो अब रोजाना 3 घंटे काम कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ फार्मर कैन शो, यानी कोई एक किसान 80 सीड इन एन आवर, यानी कि उसने कह दिया कोई किसान 1 घंटे में 80 बीज लगा सकता है। कोई किसान 1 घंटे में 80 बीज लगा सकता है। He had 1000 seeds to be sown in 2 days। तो समझो 2 दिन में उसे 1000 सीड लगाने, बीज लगाने हैं। तो 1 दिन में उसे कितनी बीज लगाने पड़ेंगे? तो 1 दिन में उसे 500 बीज लगाने पड़ेंगे। अच्छा, रोजाना 5 घंटे भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अब उन्हें रोजाना 100 बीज लगाने पड़ेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने बीज लगने चाहिए? 100 बीज लगने चाहिए, है ना। आगे, टू कंप्लीट दिस वर्क ही टुक द हेल्प ऑफ हिज वाइफ एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। फाइंड आउट हाउ मेनी सीड्स कैन बी सोन बाय हिज वाइफ इन एन आवर। तो देखो वो 1 घंटे में कितने बीज लगा रहा है, जबकि कार्य समय पर पूरा करने के लिए उन्हें 1 घंटे में कितने बीज लगाने पड़ेंगे, और उन्होंने कार्य समय पर पूरा कर दिया। तो रिक्वायरमेंट कितने बीज की थी 1 घंटे में? 100 की। जबकि फार्मर कितना लगा रहा था? 80। तो रिमेनिंग 20 कौन लगा रहा होगा? उसकी वाइफ। तो क्या मैं ये कह दूं कि यहां पर कितना आएगा? ये आ जाएगा 20 आपका आंसर। उसकी वाइफ 1 घंटे में कितने बीज लगा रही होगी? तो बीज। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अमित, भोला एंड चंदन कैन डू सम स्पेशल पार्ट नो एंड नॉट होल, यानी कि सारा नहीं, ऑफ द वर्क इन 6 days। उसने कह दिया अमित, भोला और चंदन किसी एक कार्य को 6 दिन, 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम ले लो आप यहां से। कितना आ जाएगा एलसीएम? 36। ये कितना आ जाएगा? 6। ये कितना आ जाएगा? 4। और ये कितना आ जाएगा? 3। If they work together for 24 days to complete the some additional piece of work, ठीक, how many days will Bhola and Chandan together to take to complete this additional piece of work done by all 3 of them in 24 days? उसने कहा जिस काम को ये तीनों 24 दिन में कर सकते हैं, 6 4 10 और 3 13 गुना 24, उसी काम को कौन लोग भोला और चंदन। भोला कितना काम करेगा? 4, और चंदन कितना करेगा? 3। तो अपॉन 7। तो उसी काम को ये लोग कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे? बस इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक, और क्या आ जाएगा? कितना आ रहा है? 44 सही 4/7। 44 सही 4/7। ठीक है, बस भाई थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। यह है 44 सही 4/7 आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। 24 men
गेट अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग अ वर्क इन 35 डेज, यानी कि 24 आदमियों को कोई कार्य 35 दिन में पूरा करने का टारगेट मिला है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड फाउंड दैट आफ्टर 20 डेज, ठीक, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद दे जस्ट कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क, और उन्होंने 20 दिन में केवल 50% काम पूरा कर दिया। हाउ मेनी मोर मैन नीड टू बी इंक्लूडेड सो दैट वर्क फिनिश इन टाइम, ठीक, वो कह रहा कितने आदमी और काम पर लगाया जाए। मैं कह रहा हूं जब भी आपसे पूछे ना कि कितने आदमी काम पर लगाए जाए, या फिर वो कहे कितने आदमी काम से हटा दिए जाए, तो आप ध्यान रखें कि हम लोगों के लिए बस क्वेश्चन क्या रह जाता है, हमें ये नहीं निकालना कितने आदमी चाहिए कितने हटाने हैं, हमें चाहिए कि टोटल कितने आदमी की रिक्वायरमेंट है, टोटल नंबर ऑफ मैन निकालेंगे, जो कि मैंने लेट कर लिया एक्स। कार्य समय पर पूरा हो जाए तो अपने पास कितने दिन, अभी 15 दिन, 50% हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क भी कितना है 50%। चलिए, तो 24 आदमी 20 दिन में, W2 भी 50 है, W2 वाला है, एक्स आदमी 15 दिन में W1 यानी कि 50 से 50 कट जाएगा, ठीक, और इसे काट लेते हैं 5 से कट जाएगा, इसे काट लेते हैं 5 से, और 5 से कट जाएगा 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 3 अठे 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 चौक 32, ठीक। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैन कितने रिक्वायर्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ मैन कितने रिक्वायर्ड है, में है 32, ठीक, कितने मैन रिक्वायर्ड है 32। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे उसके पास 32, कितने रिक्वायर्ड है 32, स्टार्टिंग में थे 24, रिक्वायर्ड है 32, तो कितने एडिशनल मैन वहां पर होंगे, तो कितने आदमी और जोड़ने पड़ेंगे 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, और यही क्या आपका आंसर है। बताइए इसमें कोई दिक्कत करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, पंकज कैन डू एज मच एज वर्क इन 4 डेज, यानी कि पंकज 4 दिन में उतना ही काम कर सकता है जितना कमल 6 दिन में करता है। तो क्या मैं अनुपात बना लूं, पंकज और कमल का कितना आ जाएगा 3:2, कितना आ जाएगा सर 3:2, 3:2। आगे क्या कह रहा है, एंड कमल कैन डू एज मच वर्क इन 5 डेज एज अंबुज इन 8 डेज। उसने कह दिया कमल जितना काम 5 दिन में करता है, अंबुज उतना ही काम 8 दिन में करता है। तो यहां से कमल और अंबुज का रेशियो आ जाएगा 8:5। कॉमन कर लेते हैं इनके रेशियो को, है ना, क्या करते हैं कॉमन, कॉमन क्या है इनमें, कमल की वैल्यू कितनी है 2, कमल की वैल्यू कितनी है 8, बराबर करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। पंकज, कमल और अंबुज कितना आ जाएगा 4 तिया 12 अनुपात 4 दूनी 8, अच्छा, बराबर करने के लिए बस ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है, और ये हो गया 5, तो 12 8 5 का अनुपात आ गया। व्हाट वेजेस अंबुज गेट फॉर अ पीस ऑफ वर्क व्हिच पंकज कैन डू इन 70 डेज, यानी कि पंकज 12 गुना 70, जिस काम को 70 दिन में कर सकता है, अंबुज अगर उस काम को करे 5 की गति से, तो 5 से कट जाएगा 14, तो कितना आ जाएगा 12 चौक 48, बचा कितना है 4, 12 एकम 12 और 4 16, ठीक, अंबुज करेगा उस काम को 168 दिन में। इफ अंबुज गेट ₹1,441 डेज, यानी कि एक दिन का 1 रुपया मिल रहा है, तो अंबुज को टोटल कितने में मिलेंगे, अंबुज ने वो काम कितने दिन में पूरा करा 168 डेज में, ठीक, तो 168 डेज में अगर वर्क कंप्लीट किया, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक दिन का 1 रुपया मिल रहा है, तो 168 डेज के भी तो 168 रुपीज ही मिलेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है, करो। अच्छा, बैंक में है ना टाइम एंड वर्क जरूर आता है, जरूर, ठीक है ना। उसने कहा है 2 एम्प्लॉइज एंड 3 ट्रेनीज, उसने कहा 2 एम्प्लॉइज और 3 ट्रेनीज टुगेदर फिनिश द प्रोजेक्ट इन 7 डेज, 6 एम्प्लॉय and 30 trainees can complete the same work in 2 days. Find the time taken by 8 employee and 4 trainee together to finish the same work. Simple है, देखो ऐसे करो, 2E प्लस 3T, चलो स्मार्ट वर्क दिखाते हैं ना। देखो, आपको इतना तो आइडिया है कि मैं क्या करने वाला था, मैं इसकी मल्टीप्लाई ये बराबर इसकी मल्टीप्लाई ये करता, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट स्मार्ट वर्क दिखाऊं, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ये उधर जाएगा तो 2E रह जाएगा, 7 तिया 21, 13 दूनी 26, ये इधर आएगा, ये क्या था माइनस में आ रहा है, तुम ऐसे क्यों आ रहा है, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ये इधर जाएगा, तो 14 12 तो 2 ही रह गया, 7 तिया 21, 13 दूनी 26, तो 26 इधर है 21 इधर है, अच्छा, तो इधर आ क्या जाएगा 5T, ठीक है। तो हमें एम्प्लॉय और ट्रेनी का रेशियो पता चल गया वर्क का 5:2।
ठीक, 21 और 26 ठीक चल रहा है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं किसी भी एक इक्वेशन से। ई का ई कितने ई है 2, एक ई का कितना है 5, तो 5 दूनी 10 प्लस के टी कितने हैं 2, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 16 गुना 7, टोटल वर्क आ गया। आगे क्या कह रहा है, तो 4 एम्प्लॉय यानी कि गुना 4 एम्प्लॉय, तो यानी कि 20 वर्क तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया। 4 ट्रेनिंग यानी कि 4 दूनी 8 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 28, ये कट जाएगा इससे 4 बार, ये कट जाएगा 4 बार, तो फाइनली योर आंसर विल बी 4। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 4। क्या भाई देखो मैंने है ना एक बीच में शॉर्टकट मार दिया, कैसे जनरली हम ऐसे करते थे ना, चलो नीचे से यहाँ पे समझा है ना, इतना स्पेस नहीं है ना ऊपर, हम ऐसे करते थे 2e प्लस 3t का 7 दिन का कार्य है ना, टोटल वर्क बराबर करते थे 6e प्लस 13t का 2 दिन का कार्य है। तो मैंने क्या करा, इसे डायरेक्ट कर लिया, 7 दूनी 14 और ये हो गया 6 दूनी 12, तो इधर 14 इधर 12, 12 को उधर लेंगे तो 2e रह गया। ऐसी 7 × 21 और 13 दूनी 26, इधर 26t इधर 21t, तो इधर लेके आया तो 5t रह गया। तो हम थोड़ा सा टाइम बचाते हैं अपना, और कुछ नहीं है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, a work is started by a man and it is assumed that he will finish the work in 11 days। उसने कह दिया कि एक आदमी किसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकता है इफ वर्किंग ऑन, यदि वो अकेला काम करता है। ईच सब्सिक्वेंट डेज यानी कि प्रत्येक दिन अ न्यू मैन जॉइन द वर्क इन हाउ मेनी डेज द 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ आफ्टर द 8 days फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क नो न्यू मैन विल बी फर्दर एडेड। उसने क्या दिया, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल वर्क निकाला जाए तो टोटल वर्क हो गया 11, बट हमें उसको 4 टाइम्स वर्क करना है, यानी कि उसका 4 गुना काम करना है, तो 11 चौका 44 हो गया, सीधा सीधा सा है ना, कितना हो गया 44। अब आगे समझते हैं, उसने क्या दिया 44 वर्क हो गया। उसने कहा पहले दिन एक आदमी ने काम किया, फिर उसके साथ एक और आदमी ऐड हो गया तो 2 आदमियों ने काम किया, फिर 3 ने 4 ने 5 ने 6 ने 7 ने और 8 ने, 8 दिन तक ऐसे ही काम होगा। ठीक, उसके बाद उसने कह दिया each subsequent days a new man join the work in how many days the work the 4 time of the original work will be completed in after the 8th day, 8वें दिन from the starting, शुरुआत से of the work no new man will be further added, 8वें दिन के बाद से, ठीक उसके बाद आगे कोई भी व्यक्ति ऐड नहीं होगा, तो बस 8 ही आदमी काम करेंगे। तो यहां तक टोटल वर्क देख लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आएगा 36 टोटल वर्क कितना था 44, तो जो शेष वर्क बचा है, जो रिमेनिंग वर्क है, क्या वो 8 है। अब आगे भी तो 8 ही आदमी काम करेंगे, उसने कहा नो न्यू मैन विल बी फर्दर एडेड, आगे और आदमी ऐड नहीं होंगे, तो आगे 8 ही आदमी काम करेंगे और शेष कितना बच रहा था 8। तो यहां तक कितने दिन हो चुके थे, समझो यहां तक कितने दिन हो चुके थे 8, और आगे 1 दिन और लगेगा 8 आदमी को बचे हुए 8 काम को पूरा करने में, तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे 9 दिन, और यही क्या आपका आंसर। क्लियर है यहां तक की बात, करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा है 20 men 12 women and 18 boys were give a project to doing 3960 design of a building in 5 days। ठीक है, the ratio of the number of design made by the respectively in 1 days is 3:2:1। ठीक, उसने कहा दिया 20 आदमी 12 महिलाएं और 18 लड़के को 5 दिन में इतना काम पूरा करना है। ठीक है, और उनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का वो 3:2:1 है। अब आगे चलते हैं। इफ ऑन द फर्स्ट डे ऑल ऑफ देम वर्क, यानी कि पहले दिन सभी लोगों ने काम किया, तो यानी कि 60 काम तो इन्होंने किया, प्लस 12 दूनी 24 काम इन्होंने किया, प्लस 18 काम इन्होंने किया। आगे चलते हैं फर्स्ट डे। ऑन द सेकेंड डे 4 women and 6 boys went absent। ठीक, उसने कह दिया पहले दिन दूसरे दिन 4 तो महिलाएं, तो यानी कितनी महिलाएं रहेगी 8, और सेकेंड डे 4 महिलाएं और 6 लड़के, 6 लड़के तो लड़के रह गए 12। ठीक, और आदमी कितने हैं, वही जुके तू 20 है। तो ये पहले दिन काम हुआ, इसका टोटल देख लेते हैं कितना बैठ रहा है, 60 84 84 और 94 94 और 8 कितना हो जाएगा 100,
102 ही तो बैठ रहा होगा। ठीक, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर 20 आदमी रह गए तो इन्होंने काम कितना किया होगा 30, यहां पर हो गया 16 काम, और यहां पर कितना वर्क हुआ, यहां पर हुआ 12। तो दूसरे दिन कितना काम हो गया 60, 76, 76, 68, 88। दूसरे दिन 88 वर्क कंप्लीट हुआ। आगे ऑन द थर्ड डे 6 मैन यानी कि 14 आदमी रह गए वहां। देखेंगे हमेशा स्टार्टिंग के रेस्पेक्ट में। एंड 10 बॉयज वेंट अपसेंट। ठीक, वेंट अपसेंट उसने कह दिया, और उसने कह दिया तीसरे दिन 10 लड़के चले गए, तो 8 लड़के रह गए, और जो महिलाएं हैं वो पूरी की पूरी है ना। तो इनके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं इन्होंने कितना काम किया। तो 14 तिया 42 वर्क तो इन्होंने किया, और 12 दूनी 24 काम इन्होंने किया, और 8 काम इन्होंने किया। ठीक, और ये देख लेते हैं 42, 24 और 8 कितना बैठ रहा है 50, और ये हो गया 74 वर्क यहाँ हो गया। ठीक, उसे कह दिया बट स्टिल द वर्क गॉट फिनिश, यानी कि जो काम था वो अभी पूरा हो गया ऑन द थर्ड डे, आगे नहीं चला काम। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिजाइन्ड बाय देम ऑन द थर्ड डे। तो देखो मेरे हिसाब से टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 3960, और मेरे अकॉर्डिंग कितना टोटल वर्क, ये हो जाएगा 190, 190 और 70, 260, 260 और 4, 264। कंपेयर कर लेते हैं, एक की वैल्यू कितनी आएगी, कराएंगे कैलकुलेट करने से एक बार। आप लोग भी, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, एक सेकंड रुकना। हाँ जी चलिए, ठीक, कितना आया, ये इससे पूरा कर जाएगा 15 बार कंफर्म। अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा है तीसरे दिन उन्होंने कितना काम किया। तो एक की वैल्यू 15 है, तो 74 गुना 15 कर देते हैं, 15 चौका 60, बचा कितना है 6, 15 सत्ते 105 और 6 15 सत्ते 105 और 6 111, तो 1110 काम कंप्लीट कर दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर है। क्लियर से यहां तक की बात, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते पेपर में जो वहां पर बैठ के तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, the work done by a woman work in 10 hours is equal to the work done by man work in 8 hours। उसने कह दिया किसी महिला के द्वारा 10 घंटे में किया गया काम, ठीक, और उसने कह दिया किसी आदमी के द्वारा 8 घंटे में किया गया काम, और किसी लड़की के द्वारा 12 घंटे में किया गया काम बराबर है। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5 सॉल्व कर लेंगे, 4 सॉल्व कर लेंगे, 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं ऊपर का, तो ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 60। जब कभी भी हमें 2 से ज्यादा इक्वेशन को रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो ये आसान सा तरीका है। तो महिला का वर्क आ गया 12, इसका आ गया 15, और इसका आ गया कितना 10। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। उसने क्या दिया, उसने क्या दिया इफ वर्किंग 12 आवर पर डे 10 men वर्क कैन फिनिश इन 16 डेज। देखो रोजाना कितना, इफ वर्किंग 12 आवर, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं 12, तो 12 घंटे में करेंगे 12, और ऐसा करते हुए काम को पूरा कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। नहीं, इफ वर्किंग 12 आवर पर डे 10 men वर्किंग, अच्छा यहां पर हो जाएगा इंटू 10, है ना, और 12 घंटे, अरे क्या कर रहे हैं एक आदमी एक घंटे में एक आदमी है, एक आदमी है भाई। उसने कहा है, उसने कहा इफ 12 आवर पर डे, इफ 12 आवर पर डे 10 men वर्क, मैन का तो 15 है ना, एक घंटे में, तो 10 आदमी कितना करेंगे गुना 10, है ना, और किसी काम को पूरा कर सकते हैं कितने दिन में, 16 दिन। एक दिन में भाई, एक घंटे में कर रहे हैं 15, रोजाना कर रहे हैं 10 आदमी काम, तो रोजाना 10 आदमी काम कर रहे हैं तो एक घंटे में 150 काम करेंगे, और फिर 16 दिन में जाकर उसे पूरा कर देंगे, और गुना 12, समझो ना, 12 घंटे में तो काम कर रहे हैं भाई। एक आदमी एक घंटे में 15 काम कर रहा है, ये 12 घंटे में करेगा इतना, तो एक दिन में काम आ गया। और कितने दिन आदमी काम कर रहे हैं 10, तो वो इनका काम आ गया गुना 16 दिन तक काम कर रहा, टोटल वर्क आ गया। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज 32 men प्लस 32 women प्लस 32 गर्ल्स, 32 गर्ल्स, ठीक, रोजाना 8 घंटे काम करते हैं, तो मैं क्या दूं 32 तो कॉमन ले लूं, इंटू इनकी मल्टीप्लाई 12 25 35, 12 27 37, गुना 8 घंटे तक काम कर रहे हैं। कितने घंटे तक कर रहे हैं, 8 घंटे तक, तो 32 गुना 37 गुना
ये कट जाएगा इससे 2 बार, और कौन किससे कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा ये 16 बार, और 4 से कट जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 से कट जाएगा अभी भी, और 2 से कट जाएगा अभी 5। अब तो नहीं कट रहा ना ऊपर नीचे कुछ नहीं, तो 15 पंजे 75, और 75 तिया 300, 75 तिया 225 है ना, 75 तिया 225, 225 बटे 37 दूनी 74। तो आपका आंसर आना चाहिए 225 बटे 74। तो कौन सा बनेगा इसमें, 74 तिया, ते बनना चाहिए, है ना, सी ऑप्शन। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी, क्योंकि ये बन जाएगा 3 सही 3 बटे 74, है ना। यहां तो कोई कंफ्यूजन है, बताओ, करो जल्दी, हो गया। बस आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। आई होप कि आपको आज की क्लास में बड़ा मजा आया होगा। ठीक, मेरा आप लोगों से हमेशा और हर बार यही अनुरोध रहा है कि आप लोग क्या करें कि जैसे आप लोगों को मैं लाभ दे रहा हूं, आप ऐसे ही इन वीडियो को शेयर करें आगे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, या स्टडी ग्रुप जो आपके हैं उन पे जरूर शेयर करें, जरूर। ठीक, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज का लाभ उठा सके। ठीक, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि इन क्लासेस को मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा तभी जब मुझे कुछ एफर्ट दिखेंगे, थोड़ी एफर्ट आप करेंगे, ठीक है ना। बिना गुरु ज्ञान नहीं, और ध्यान रखना गुरु दक्षिणा सब दे देते, तो आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।